बातें हम डिबेट में देखते हैं, उसी तरह की बातें रैलीज में कितनी होती हैं, जनसभाओं में कितनी होती हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और एक बार फिर सावरकर पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया। राहुल गांधी ने सावरकर का माफीनामा भी दिखाया। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो सरल पटेल, यहां पर क्या किसी की समझ से परे है कि जब सावरकर का जिक्र होता है तो हिंदुत्व का जिक्र होता है? और राहुल गांधी 22 तारीख को जाने वाले हैं गुजरात। क्या उससे पहले उन्होंने उस चुनावी पिच को हिट करना शुरू कर दिया है जो कि 2017 में भी दिखाई दी थी? अदिति जी, ये सावरकर का जो मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये आइडियोलॉजिकल मुद्दा है। और इसको कोई पॉलिटिकल पिच से ना जोड़कर देखा जाए, ये एक ऑनगोइंग आइडियोलॉजिकल बैटल का हिस्सा है। और जहां तक बात है कि तो सावरकर की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुत्व की ही बात करते हैं ना आप जब सावरकर की आइडियोलॉजी की बात करते हैं। देश से गद्दारी उनकी आइडियोलॉजी है और अंग्रेजों की पीढ़ी करना उनकी आइडियोलॉजी है। कोई हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अगर जो है सावरकर जी की कंडीशन, जिस कंडीशन में थे, अगर उसमें उन्होंने पत्र लिखा है, इसको अगर गद्दारी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सावरकर से पहले गद्दार है। नाभा जेल में उनको सिर्फ 1 सप्ताह बंद रखा था, माफीनामा लिख के दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सितंबर 1923 में नाभा जेल में उनको बंद कर दिया था। उनको सिर्फ शौच की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इस कारण पंडित मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के चरण चाटने गए। माफीनामा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडविना से क्या संबंध रहे, किस तरह से एडविना के सिगरेट मंगाने के लिए भारत के खर्च किए गए, किस तरह से उनकी मृत्यु के बाद किस तरह से जहाज गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले गद्दार है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, और अगर राहुल गांधी को आज भी सेलुलर जेल में 1 सप्ताह बंद कर दिया जाए, वो इटली से लौट के नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी आपको देता हूं, चुनौती देता हूं कि जिस तरह सेलुलर जेल में अंडमान में वीर सावरकर ने पराक्रम करते हुए भी वहां रहे, उस कंडीशन में आज भी श्रीमान राहुल गांधी 1 सप्ताह रहकर दिखाए, मेरी चुनौती है। और नाभा जेल में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माफी मांगी, उसके लिए तो जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला। जिस सेल्यूलर जेल की आप बात करते हैं, उसकी कठिनाइयों से मात्र 6 महीने में जो आपके सावरकर जी बहुत डर गए थे और माफी नामे लिखे थे, उसमें 80,000 और कैदी थे। और 80,000 नेहरू क्यों डर गए थे तो बता दीजिए। 80,000 में से जरा नेहरू के माफीनामे का भी बता दीजिए। आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। 80,000 मेरे बीच में लगातार बोल रहे थे सर। मेरे इंटरप्ट करने के बाद, मेरे ऑब्जेक्शन के बाद वो नहीं बोले, आपको इंटरप्ट नहीं किया सर उन्होंने। जवाब तो मैं ठीक है, मैं भी अब आपका ऑब्जेक्शन बात नहीं बोलता। 80,000 प्रिजनर्स में से एक भी प्रिजनर ने माफीनामा नहीं लिखा था, लेकिन सावरकर ने 7 बार माफीनामे लिखे और जो 6ठा माफीनामा था, उनकी वाइफ ने भी लिखा कि उनके पति की रिहाई के लिए। तो ये कायरता और ये देशद्रोह है जो उन्होंने, ये एक एपिटोम उसका। जल्दी एक कमेंट लूंगी। रीना जी, थोड़ी देर पहले कलीमुल हफीज ने ये कहा, आप में और बीजेपी में प्रतिस्पर्धा है इस वक्त। नेहरू गद्दार कहा जाए कि नहीं, इसका भी जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, सरल पटेल से इस पर बाद में जवाब दूंगी। पहले रीना जी, ये एक यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। सावरकर जी का जो लेटर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है।
गूगल मैं लेटर देता हूँ, मैं मुझे बोलने दीजिए। रीना गुप्ता जी की आवाज नेहरू ने प्लीज। ना करे नहीं, एक सेकंड, रीना गुप्ता जी की आवाज। और रीना गुप्ता जी, एक आपसे मिनट। सवाल ये जो अभी कलीमुल हफीज ने पूछा था, उन्होंने कहा इस वक्त ये होड़ लगी है कि बड़ा हिंदू कौन है। आप देखिए, बिल्किस बानो पर भारतीय चुप्पी साध जनता लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल के भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी रख लेना चाहिए। 27 साल हो गए, 27 साल में आज आप किसान से बात करिए, आप युवा से बात करिए, आप गृहिणी से बात करिए, हर महीने जो पेपर लीक होता है उसमें इनके कौन कौन से नेता इन्वॉल्व हैं जो पेपरों को बेचते हैं हर महीने, जो हर महीने वहां ड्रग्स पाई जाती है उसमें कौन कौन से नेताओं को चंदा मिलता है, मोरबी हत्याकांड में कौन से नेताओं को चंदा मिला कि जो कोई भी जयसुख पटेल का नाम लेने को तैयार नहीं है। 3 हफ्ते हो गए जयसुख पटेल को क्वेश्चनिंग की तक के लिए बुलाया नहीं गया। जो हर महीने जहरीली शराब में लोग मरते हैं उसमें कौन कौन से नेता इन्वॉल्व हैं। कहाँ के राम राज्य और कहाँ का ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में कहाँ सिखाया जाता है कि आप मिली भगत करके इस तरह से जो आपने देश पूरे स्टेट का बंटाधार करा हुआ है। रीना गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात है, मुद्दे उठाए जाने चाहिए सत्ताधारी दल के खिलाफ, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ये मुद्दे जनसभाओं में उस तरह डोमिनेट क्यों नहीं करते? क्यों जनसभाओं में? मैम सुन लीजिए ना प्लीज रीना जी, मेरा जो सवाल था वापस उसी पर लौट रही है। जो कलीमुल हफीज ने सवाल उठाया, या फिर ये क्यों कहना पड़ता है कि अयोध्या की फ्री तीर्थ यात्रा, ये क्यों कहना पड़ता है कि कंस की औलाद, नोट पर लक्ष्मी जी गणेश जी की बात क्यों कहनी पड़ती है? ये सवाल आपके ओपोनेंट्स के सवाल है। अभी पूछ रहे थे कलीमुल हफीज, बिल्किस बानो पर आप क्यों चुप थे? देखिए, ये प्रेम शुक्ला जी जवाब देना। ये जो हमने प्रपोजल दिया बहुत बढ़िया प्रपोजल था। इस देश को आशीर्वाद चाहिए लक्ष्मी जी का और गणेश जी का। जो देश में इस समय बुरी हालत चल रही है, जो रुपये की कीमत चल रही है, जो बेरोजगारी की जो बुरी हालत है, जो महंगाई की बुरी हालत है कि कोई सिलेंडर तक नहीं भरवा पा रहा, इस देश को और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ शायद लक्ष्मी जी और गणेश जी बचा ले। क्योंकि हमने देख लिया कि अच्छे दिन तो किसी के आ नहीं रहे हैं, ना किसी को नौकरी मिल रही है। आपसे सवाल किया, आप जवाब क्या दे रही है? आपसे सवाल किया और जवाब क्या दे रही है? चलिए, आप तो सवाल का जवाब नहीं दे रही है, आपको पता है मेरा सवाल क्या है। आप पर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर आप जवाब नहीं दे रही है मैम, कि बड़ा हिंदू कौन है इसे लेकर होड़ लगी हुई है, उस सवाल का जवाब नहीं दे रही है आप। हम तो कहते हैं राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, सबको तीर्थ यात्रा होनी चाहिए। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी 27 साल में राम राज्य कर पाई? क्योंकि सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार में खत्म हो गया। राम राज्य ऐसा होना चाहिए कि कोई भूखे पेट ठीक है।